ये सवाल पिछले वीडियो में बता रहा था कि एस टी ये इक्वेशन दी हुई है, एक्स टी ये इक्वेशन दी हुई है, एल टी आई सिस्टम के बारे में बता रहा था। तो इसका पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये होगा, एक फार्मूला होता है ई की पावर माइनस ए टी बराबर होता है वन अपॉन एस प्लस ए के, वन अपॉन एस प्लस ए के। ए हमारे पास ये पावर में लिखा हुआ होता है, ये वही चीज़ लिखी हुई है ई की पावर माइनस ए टी। इसका हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस टू, ए हमारे पास टू था, हमने टू लिख दिया, प्लस ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर वन अपॉन एस प्लस ए। ये समझ में आया क्या किया है? इसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये इधर फेंका, ये इधर फेंका, इसको सॉल्व करा, मेरे पास बना 2s प्लस 3 और नीचे डिनोमिनेटर में ये आ गया, मेरे पास इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, है हाँ नहीं, इसके बाद वाला है, बल्कि यही है। अब दूसरे वाले का ले रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरे वाले का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस, तो वैसे ही बाहर आ गया, सही है, माइनस बाहर आया, क्या बना वन अपॉन एस प्लस ए, और सिग्मा का भी हमने निकाला था लैप्लास वन आता है, सिग्मा का लैप्लास आ गया हमारे पास वन, और इसका हमारे पास क्या है वन अपॉन एस प्लस ए, यानी ए हमारे पास टू आ गया। इसका हमने एलसीएम लिया, ये इधर फेंका, तो हमारे पास क्या बना माइनस वन प्लस एस प्लस टू, इसको सॉल्व करा तो एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू आ गया। अब हमने इसको वाई एस के अंदर एच एस को और एक्स एक्स को मल्टीप्लाई कराना है, ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है, एल टी आई सिस्टम में यही होता है एच एस। अच्छा, द रिस्पॉन्स ऑफ एल टी आई सिस्टम बाय इन्वर्स ऑफ लैप्लास। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हमने करा है ये इन्वर्स करा है इसका लैप्लास का, और जो ये हम कर रहे हैं ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जिससे सवाल सॉल्व होगा। जब हमने एच एस की वैल्यू लिखी और एक्स एक्स की वैल्यू लिखी, दोनों वैल्यू लिखी आपस में, तो एस अपॉन एस प्लस वन और एस प्लस वन आपस में कैंसिल हो गए, नीचे बचा एस प्लस टू, ये आ गया स्क्वायर, ऊपर आया 2s प्लस 3, ये बन गया। अब इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक और फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, वो कैसे, ऐसे हमने लिया एस प्लस 2s प्लस 3 अपॉन एस प्लस टू, इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया ए अपॉन एस प्लस टू प्लस बी अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक इस तरह करते हैं कि जब हमारे पास जितनी पावर होती है, फ़र्ज़ करो पावर क्यूब लिखी हुई है, 3 पावर लिखी है, तो हम क्या करेंगे एस प्लस टू प्लस एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री का एस प्लस टू का होल क्यूब। इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं पावर को, और जब हम पावर का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट पावर आती है एलसीएम के अंदर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, सही है। ऊपर जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम आ रहा था एस प्लस टू का होल स्क्वायर, एस प्लस टू का होल स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे ऊपर चले गया एस प्लस टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है एलसीएम का ये सेम है, तो बी के पास कुछ भी नहीं जाएगा। इसके पास एक पावर कम है, एक पावर कम है, तो यहाँ पे एस प्लस टू ऊपर चले जाएगा। अगर यहाँ पर भी एस प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ होता तो ए के पास भी कुछ नहीं जाता, ठीक है, डिनोमिनेटर उसका सेम होता। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई थी, सही, ये कंडीशन बन गई। अब मुझे निकालनी है ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, इसमें पुट करूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने लिखा 2s प्लस 3, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया as प्लस 2a प्लस बी। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक आसानी हो गई मुझे कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए। मैं इसके अंदर कोई s की वैल्यू दूसरे तरीके से नहीं निकाल रहा, मतलब एक ऐसे तरीके से निकाल रहा हूँ जो बहुत आसान सा है, कंपेयर करना है। मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा था, फंस रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो तरीका क्या है, कंपेयर कर रहा हूँ मैं कोफिशिएंट को, s का होगा s के साथ और बाकी वाला जो है वो वैसे ही हो जाएगा, यानी कि 2s इज इक्वल्स टू as, तो s से s कट गया। वैसे जब कंपेयर करते हैं तो s साथ में लिखते नहीं है, ये मैंने बताने के लिए लिखा है, तो a इज इक्वल्स टू 2 आ गया। बाकी क्या बचा था, 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, a मैंने निकाला था 2, 2 यहाँ पुट करा, 2 2 ज़ा 4, 4 को उधर भेजा तो 3 माइनस 4, b इज इक्वल्स टू माइनस 1, a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई माइनस 1, मैंने यहाँ पे 2 पुट करा, s प्लस 2 माइनस लगाया क्योंकि ये माइनस 1 था, और यहाँ पे लिखा s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको मुझे दोबारा कन्वर्ट करना है उसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में, क्योंकि हमने टी की फॉर्म में ही सवाल लिया था, तो इसको दोबारा टी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये वही हो जाएगा, 2 कांस्टेंट कर दो बाहर चले आएगा, 1 अपॉन एस प्लस ए फॉर्मूला बन रहा है, तो ई की पावर माइनस 2 आ रही है ऊपर, ई की पावर माइनस 2t ut, ये हमारे पास आ गया इसका। अब माइनस लगाया 1 अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर, मतलब ये कैसे होता है, अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना तुम्हारे पास 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आता है ई टी ई की पावर माइनस ए टी,
टी ई की पावर माइनस ए टी। तो ये इस तरीके से आया माइनस टी ई की पावर माइनस ए टी। ए हमारे पास 2 था, हमने 2 लिख दिया और यू टी लिख दिया। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। बोलो। अच्छा, ये है इनपुट दिया हुआ एक्स टी और आउटपुट दिया हुआ वाई टी। एक कॉजल सिस्टम है जो उसने दिया हुआ इस तरह। एक तुम्हें याद होगा हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बोथ साइड पे जो लैप्लास लगाते थे और उसमें एक फॉर्मूला लगता है एस स्क्वायर वाई एस प्लस वाई एस। तो ये वो उसी तरीके से सॉल्व होना है, इसके अंदर कुछ भी कोई लंबी कहानी नहीं है। ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है ये सिर्फ एक तरह से फॉर्मूला लिखे हैं, अगर इसे तुम ना भी लिखो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था सेकंड डेरिवेटिव वाई टी का, फिर डेरिवेटिव वाई टी का, फिर -20 वाई टी और माइनस के 2 ये क्वेश्चन दिया हुआ। दोनों साइडों पे लैप्लास ले लिया, लैप्लास लगाया बोथ साइड पे, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था एस स्क्वायर कैपिटल ऑफ वाई एस। ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था एस वाई एस। ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 20 वाई एस था। सही है। ये हमने लिखा माइनस का 2x, इसको हमने एस में लिखा, कन्वर्ट कर दिया क्योंकि लैप्लास था इसका। इसका भी हम लैप्लास करेंगे तो हो जाएगा 5s XS। ये इसमें कन्वर्ट हो गया क्योंकि एक डेरिवेटिव था। अब यहाँ से हम लोगों ने कैपिटल वाई एस को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर बचा एस स्क्वायर प्लस एस माइनस का 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स एस को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा माइनस का 2 प्लस का 5s। अब वाई एस और एक्स एस को कॉमन लेने का मकसद ये है कि मेरे पास एच एस आ जाएगा। जब मेरे पास एच एस आएगा तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। बता रहा हूँ, इसको जब मैं डिनोमीटर में भेजूँगा तो मेरे पास बनेगा 5s2। इस चीज़ को छोड़ दे यार, ये मुझे कंफ्यूज कर रही थी, इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, इसने दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा कि इसको पहले यहाँ भेजा फिर रेसिप्रोकल कैसे कर लिया, मुझे समझ नहीं आई ये चीज़। तो तुम इसको डायरेक्ट इधर नीचे भेजो, ऊपर क्या बचा 5s माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस एस माइनस का 20। जब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करोगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, तुम्हारी मर्जी है उस फॉर्मूले के अंदर, तो तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ निकल रही थी। मिडिल टर्म ब्रेक हुई, 2 वैल्यूज़ निकली, प्लस का 5 और माइनस का 4। अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना सेकेंड का 5 प्लस का 4। अच्छा, ये चीज़ आ गई। ये चीज़ आने के बाद अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूँगा। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक उसी तरह करूँगा, ए के नीचे मैंने लिखा एस प्लस 5 और बी के नीचे लिखा मैंने एस माइनस 4। इसका एलसीएम लिया मैंने, नीचे वाली चीज़ कट जाएगी, ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये चीज़ इधर चली जाएगी। ए के साथ आ गया एस माइनस 4, बी के साथ आ गया एस प्लस 5। अब मैं ए के लिए वैल्यू रखूँगा, वो रखूँगा -5 और बी के लिए वैल्यू रखूँगा, वो रखूँगा एस इज इक्वल्स टू 4। वो कैसे रखूँगा, डिनोमिनेटर को देखो, दोनों डिनोमिनेटर क्या है, एस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू आएगा एस इक्वल्स टू -5। जब मैं -5 रखूँगा ना इस पूरी इक्वेशन में तो मेरे पास बी ऑटोमेटिकली कट जाएगा, जब क्योंकि मैं ए निकाल रहा हूँ। ए के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी मैंने वो लिख, तो इसका मतलब मैं ए निकाल रहा हूँ, 5 खुद ही कट जाएगा। जब मैं डी के लिए सॉल्व करूँगा तो मैं एस माइनस 4 लूँगा, यानी कि एस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एस इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। एक दफ़ा मैंने वैल्यू ली एस इज इक्वल्स टू 4, एक दफ़ा मैंने ली एस इज इक्वल्स टू -5। दोनों को अलग अलग करके पुट करूँगा तो ए की वैल्यू आएगी 3, ए की वैल्यू आएगी ए की आएगी 3, बी की आएगी 2। अब इस 3 और 2 को मैं पुट कर दूंगा जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन बनाई थी इसके अंदर। जो मेरे पास बन रही है ये है कि 3/s प्लस 5 प्लस 2/s माइनस 4, ये मैंने लिख दिया। फिर 3 कांस्टेंट बाहर करा, 1/s प्लस a, फिर प्लस 2 कांस्टेंट बाहर करा, 1/s माइनस a। अब ये माइनस जो आया ना, ये फॉर्मूले का माइनस काट देगा। कैसे बता रहा हूँ, 3 कांस्टेंट था बाहर चले गया, 1/s प्लस a e की पावर -5t, ये तो कॉमन फार्मूला है। अब यहाँ पर माइनस आ गया, इस माइनस ने क्या करा कि e की पावर फॉर्मूले किंग के अंदर क्या होता है माइनस। अब मैं e की पावर -80 कर दूँ, सॉरी -80 कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो -4 है ना, अगर ये -4 मैं इसके अंदर a की जगह पे रखूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, e की पावर 80 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है e की पावर 80 की बात है, पक्की बात है। ये इस तरह से लिखा हुआ है 2 बाहर e की पावर 40 और ये ख़त्म हो गया। अब है जी ट्रांसफॉर्म। जी ट्रांसफॉर्म बाद में समझाऊंगा। एक चीज़ ये है इसके अंदर आर ओ सी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सर ने बोला था कि एक ग्राफ की तरह होता है, इसके अंदर 2 वैल्यूज़, एक वैल्यू का आर ओ सी बनता है। जैसे कि तुम्हें फ़र्ज़ करो वैल्यू दी हुई है s प्लस 2 को जब तुम सॉल्व करोगे तो s इज इक्वल्स टू -2, यानी तुम -2 पे तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन। ये -2 तुमने निशान लगाया, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो तुम्हें ग्रेटर देन या लेस देन दिया हुआ होगा। ग्रेटर देन और लेस देन से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो आर ओ सी है वो इस साइड पे बनेगा
या इस साइड पे बनेगा। सर ने बोला था अगर भी ये सवाल आता है और ये 7 नंबर का है तो 5 नंबर मैं सिर्फ ROC बनाने के दूंगा और जो 2 नंबर होंगे वो मैं थ्योरी करने के मतलब न्यूमेरिकल करने के दूंगा। ROC इतना इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा। ये वाला जो ROC है ना ग्राफ वाला, ये है लीनियर ट्रांसफॉर्म का, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्म का। और ये वाला जो है ना गोल वाला, ये हमारे पास होता है Z ट्रांसफॉर्म का। Z ट्रांसफॉर्म का इस तरह बनता है और लीनियर का इस तरह से बनता है। अगली वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देखते रहिए लर्न विद अयान।